कि किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा ना होता, किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये मीर जाफर और मीर सादिक की कौमों ने हिंदुस्तान की हुकूमत की जो गद्दियां हैं उनको हिला दिया है, तो हमारी आपकी क्या बिसात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, आज वो रिजल्ट हमारा खराब था, छुपना हमें चाहिए था, मुंह हमें छुपाना चाहिए था, मगर समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले लोग मुंह छुपा रहे हैं। वो इस बात से छुपा रहे हैं कि भले ही उन्होंने भेड़िए को शेर बनाने की कोशिश करी हो, लेकिन वो शेर बन नहीं पाया। हिजाब के मसले पे जब बोलने का वक्त आया तो 36 के 36 अपने बिलों में दुबके हुए थे, मगर एक शेर, एक मर्द मुजाहिद है, उसने उठकर जो आवाज लगाई, तो मैं अपने सदर पे अपनी जान को कुर्बान क्यों ना करूं कि जीतने वाले आज घरों में दुबके हुए हैं और हम हार कर भी बाजीगर बन गए हैं। बिलखुसूस कानपुर से तशरीफ लाए हमारे कानपुर की शान और इस सेंट्रल यूपी के जो प्रभारी हैं जनाब हाजी रबीउल्लाह मंसूरी साहब, और उनके साथ हमारे चचा पूर्व जिला अध्यक्ष जनाब नासिर खान एडवोकेट साहब, अजीम भाई, और उन्नाव ज़िले की एक बेहतरीन टीम के और बेहतरीन मेहनत से अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने वाले जिला अध्यक्ष नफीस भाई, हमारे बड़े भाई इरफान साहब, और भी तमाम जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, आप सभी की तरफ सलाम पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चुनाव हो चुका, रिजल्ट आ चुके, लोगों ने अपनी मेहनतों को सामने रख दिया, और अब जो समीक्षा की बारी आई है उसमें हमें देखना क्या है और किस अंदाज से हमें रूबरू होना है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक दबा हुआ शख्स, एक कमजोर शख्स दूसरे को क्या मजबूत करेगा जब तक वो खुद मजबूत नहीं है। एक दबी हुई शख्सियत का मालिक दूसरों को क्या उठाएगा जब तक वो खुद दबा हुआ है। लेकिन अपने आप के अंदर के कॉन्फिडेंस को मार देने के बाद और अपने आप को ही बड़ा थका हुआ और नीचा महसूस करने के बाद, मैं यहाँ पर आने के बाद इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आप यकीन करिए कि जिस तरीके से कानपुर में तमामी पार्टियां हैं, लोगों ने चुनाव तो जीत लिया, लहर बना के या जो भी करके या जैसे भी करके मीडिया की मदद से या हमारे बीच के चंद गद्दारों को खरीद के, मगर अगर कोई वाहिद पार्टी है जिसमें फिर से ज्वाइनिंग होने लगी है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और अभी कल हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम किया और कितने लोगों को ज्वाइन करके लाए। मेरे भाई, कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश से ही कामयाबी मिलती है। माना कि इस जमी को ना सरखेज कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। बारिश के बाद जब पानी भरता है तो कूड़ा किनारे लग जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये चीज भी जरूरी होती है, इसमें से लोगों की असलियतें सामने आ जाती हैं और उनके बारे में पता चल जाता है। पिछली बार जब 2017 का चुनाव, आपको मालूम है किस सब्र के साथ और किस ज्यादती के साथ और किस इंतजार के साथ हमने इस परचम को उठाया है। 2017 में हाजी रबीउल्लाह साहब बैठे यहाँ पे चुनाव लड़े थे हारनगर विधानसभा से। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट था, असद साहब जब कानपुर में आए थे तो साइकिल मार्केट से लेके जीआईसी का ग्राउंड या पीछे वाला मैदान हो, पांव रखने की जगह नहीं थी। लेकिन हम और आपके जहनी जो गुलामी की हमारी आदत है, जो हमारे जहन में चीजें बैठाल दी गई हैं, उसकी वजह से वोट जो भी मिला हो, लेकिन जब पार्षदी का हमारा चुनाव हुआ तो हमने एक सीट जीती, 3-4 पे रनर रहे और 12 से 14 हजार वोट हम लोगों को मिला। यह इस बात का सबूत है कि इस बार भी का चुनाव अलग होता है। सरकार बनने की मजबूरी की वजह से अगर कोई वोट नहीं दे पाया है तो आप मायूस ना हो, लोगों के पास जाएं और अपना काम करें, आपको इंशाअल्लाह उसका बदल जरूर मिलेगा। क्योंकि हम जब इस पार्टी को ज्वाइन किए तो कोई शर्त नहीं थी कि कामयाब होंगे तो ज्वाइन रहेंगे, कामयाब नहीं होंगे तो छोड़ देंगे, जीतेंगे तो रहेंगे, हारेंगे तो हट जाएंगे। हम ने इस बात को कतई साबित नहीं किया और कतई इसको कंडेम किया और गलत साबित किया कि हम अपनी सबाहत मुर्दों की तरह नहीं रख सकते कि मुर्दा है लहर में बहता चला जा रहा है। हम जिंदा कौम है, इंशाअल्लाह ताला लहर को चीर के आगे बढ़ेंगे। ये जितने भी लोग बचे हुए हैं, अभी हमारे यहाँ समीक्षा की बैठक थी, मैंने वहां भी बोला कि पदाधिकारियों का स्वागत मत करो। किसी भी पदाधिकारी को हार माला फूल पहनने की जरूरत नहीं है, ना उसका हक बन सकता है। अरे वो काम करने वाले कार्यकर्ता, वो लोग जो ऐसे रिजल्ट के बाद भी तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, काबिल तारीफ वो लोग हैं, स्वागत उनका करना चाहिए। और मैंने ये मन से बात करी और कार्यकर्ताओं को बुला के स्वागत किया। हम में से या आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं है यहाँ पर जो तनख्वाह पा रहा हो, किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है यहाँ पे। हाँ, तनख्वाह की किस्तें हैं, जो आपसी मोहब्बत है वो हमें एक दूसरे से मिलती है और जो भाईचारा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आने वाला दौर किसका है, आपको मालूम है दौर किसका है। ये जो चुनाव हुआ है,
पूरी सियासी जिंदगी में आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों ने सबसे ज्यादा ताकत लगाई, कुछ भी नहीं बचा, उसके बाद भी नहीं ला पाए। तो हमारे वहां हवा का रुख इस तरीके से बदला हुआ है कि जितनी ताकत लगानी थी लगा चुके, जब हारना ही है तो क्यों ना अपनी पार्टी को वोट किया जाए। और इसका तुम देखना, इन अंधेरों का जिगर चीर के एक नूर आएगा, तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। और जल्द ही आपको इस बात का सामने सबूत मिल जाएगा, क्योंकि हमें बेदार होने की जरूरत है। हम सोए हुए हैं, हम मरे नहीं हैं। और जिस दिन हमें अपनी सांसों का एहसास हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, आज वो रिजल्ट हमारा खराब था, छुपना हमें चाहिए था, मुंह हमें छुपाना चाहिए था, मगर समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले लोग मुंह छुपा रहे हैं। वो इस बात से छुपा रहे हैं कि भले ही उन्होंने भेड़िए को शेर बनाने की कोशिश करी हो, लेकिन वो शेर बन नहीं पाया। हिजाब के मसले पे जब बोलने का वक्त आया तो 36 के 36 अपने बिलों में दुबके हुए थे, मगर एक शेर, एक मर्द मुजाहिद है, उसने उठकर जो आवाज लगाई, तो मैं अपने सदर पे अपनी जान को कुर्बान क्यों ना करूं कि जीतने वाले आज घरों में दुबके हुए हैं और हम हार कर भी बाजीगर बन गए हैं। और हार कर जीतने वाला ही बाजीगर होता है। मेरे भाई, हम अगर जाती तौर से किसी चीज को लेते हैं तो हम ये परवाह नहीं करते कि ताकतवर लोगों से सामना है या हमारे रसूखदार लोगों से सामना है। अभी आग उस तरफ है तो हमको तमाम मसलतें याद आती हैं, और आग इस तरफ आ जाएगी तो ये पता होगा कि जल जाएंगे, लेकिन फिर भी बुझाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अपने बीच के गद्दारों से, अपने बीच के जो लोग हैं, इनसे होशियार रहे। अभी हम लोगों के पास कुछ है नहीं, अब तक नहीं है तो थोड़े दिन ना सही और, लेकिन आपने सुना होगा कि किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा ना होता, किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये मीर जाफर और मीर सादिक की कौमों ने हिंदुस्तान की हुकूमत की जो गद्दियां हैं उनको हिला दिया है, तो हमारी आपकी क्या बिसात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिल में हक गोई और पेशगोई हो जाए और निशानी सामने आ जाए, असद साहब को अगर हक लीडर आप मानते हैं तो उसी तरीके से आप लगे रहे जिस तरीके से आप लगे थे, क्योंकि इम्तिहान का जो वक्त होता है, इम्तिहान की जो घड़ी होती है, वो मुश्किल जरूर होती है, मगर उसका मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट आने वाला है। जब छोटे से क्लास से बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो वो सरल से शुरू करता है, और वो क्लासेस ऊपर बढ़ती है तो वो कठिन होती जाती है। पहले हमारा सिंबल कोई नहीं जानता था, हमारा नाम कोई नहीं जानता था, हमें कोई कुछ नहीं जानता था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं जो हमारी पार्टी को ना जानता हो, हमारा सिंबल ना जानता हो और हमारे नेता सदुद्दीन ओवैसी को ना पहचानता हो। यह भी हमारी कामयाबी है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमको तो प्लस करना है, जो भी होगा हमें हासिल होना है। परवाह वो करें जिनका है, जिनकी ठेकेदारी चली गई है, जिनकी विधायकी चली गई है, जिनकी पंचायती चली गई है, जिनके ओहदे चले गए हैं, जिनकी कुर्सी चली गई है। हमें ना कुछ बचाना था, ना ये हमें अपना ईमान बचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी हमारे पास है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, जैसा कि हमारे सदर के वालिद कहते चले आ रहे उस जमाने से आज तक। और आपको, हमको अगर इसमें पार्टी में शामिल होना है तो अपने आप को वक्फ करना होगा। आज समीक्षा बैठक थी, हमारे हाजी जी ने हमें बताया कि चलना है, ऐसी सी बात है। तो मैंने कहा मैं खुद मिलना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं और हर जगह जानना चाहता हूं। अपने भाइयों के हौसलों को पस्त नहीं होने देना है, अपने भाइयों के हौसलों को बढ़ाना है, क्योंकि जब इतनी और यहां तक आप मेहनत करके आए हैं तो थोड़ा मेहनत और सही, 4 से 5 महीने का टाइम है। आपके सामने नगर पालिका लड़िए, हमारे वहां नगर निगम है, हम वो लड़ते हैं और फिर से इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं और एक बार फिर से हम अपनी इस जमात को मजबूत करते हैं और रिजल्ट हमारे सामने आता है। तकरीर का कोई मौजू नहीं है, ना मैं तकरीर करने के मकसद से आया हूं, कभी चुनाव होगा तो उसमें आता रहता हूं, आऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं जितने भी लोग यहां पर बचे हैं, हमारे दोस्त अहबाब भाई, हमारी माँ बहनें जो भी हैं, आपकी कोई कीमत नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं, क्योंकि चीज ऐसी होती है कि उसकी क्वालिटी के हिसाब से कीमत होती है, मगर चीज की कीमत जब खत्म हो जाती है कि जब उसके अंदर ऐसी खूबियां पैदा हो जाएं जो उसकी मौत तो आ सकती है मगर वो अपने जमीर को बेचता नहीं है। तो असद साहब के जुड़ने के बाद हमें यही एहसास हुआ कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सदर साहब की ये देन है कि आज हम भी खड़े हुए हैं और हमारी भी सियासी बात है और कोई रोक टोक नहीं, जिस तरीके से हम चाहे वो कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे बड़े बैठे हुए हैं, ये आपको बेहतर खिताब करे, अपनी बात को समझाएं। लेकिन मैं आपसे एक वादा लेके जाना चाहता हूं
कि जब जरूरत पड़े, जैसी भी जरूरत पड़े और जहां भी जरूरत पड़े, हम आपके लिए, आप हमारे लिए हाजिर हैं। मत अपने मोरल को डाउन नहीं करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करेंगे और इसी तरीके से असद साहब का साथ देते रहेंगे। इंशाल्लाह देंगे ना। वह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे विदा लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम।